एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था। नंबर 1 ने यस का बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को गेम कंटिन्यू रखनी पड़ती है। पहले हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो सभी गार्ड्स मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स इलीगली सेल कर रहे थे। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को खाने को दिया जाता है। वहीं सियोंग और जुंगबे में बहस होने लगती है, क्योंकि जुंगबे बस सियोंग को दोषी ठहरा रहा था कि सब उसकी गलती है, जिसके कारण आज वो यहाँ है। पर यहाँ सियोंग नंबर 1 की गलती बताता है कि अगर वो आज ना खेलने के हक में वोट करता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। पर यहाँ हान इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है कि उसकी बीवी बच्चे हैं, जिसके कारण उसको खेलने के हक में वोट करना पड़ा। तो सियोंग को उसकी मजबूरी समझनी पड़ती है। उधर थैनोस और म्योंग के बीच बहस होने लगती है और ये बहस लड़ाई में बदल जाती है, जहाँ थैनोस म्योंग को काफी मारता है। पर तभी हान म्योंग को बचा लेता है और वो अकेले ही थैनोस का पैनोस निकाल देता है। उधर हमें गार्ड नंबर 11 को दिखाया जाता है। वो बस उस बच्ची के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उस बच्ची को बीमारी थी, जिसके कारण उसके डैड को भी इस खेल में आना पड़ा। तो वो बस सोचने लगती है कि वो ये सब सही तो कर रही है ना। उधर सियोंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी, ये सोच कर कि अगला गेम दाल गुना होने वाला था, जिसमें चाशनी से बनी कैंडी में से शेप्स को चाट कर बाहर निकालना पड़ता है, जिसमें 4 तरह की शेप्स थी। एक था स्क्वायर, दूसरा सर्कल और तीसरा था ट्रायंगल और लास्ट था अम्ब्रेला, जिसमें सबसे मुश्किल था अम्ब्रेला। तो सियोंग सभी को ट्रायंगल शेप लेने की सलाह देता है, क्योंकि वो थोड़ी इजी शेप थी। दूसरी तरफ हम गार्ड्स को देखते हैं, जहां आपके बार बॉडी ऑर्गन्स बहुत कम आए थे, क्योंकि वो सभी पार्ट्स सड़ चुके थे। तो ये बात वो गार्ड्स अपने सीनियर को बता देते हैं कि नंबर 11 ने एक सही व्यक्ति को गोली मार दी, जिसका वो ब्रेन यूज कर सकते थे। वो ब्लैक मास्क वाला नंबर 11 को बुलाता है और वो उसको सुनाने लगता है। पर यहाँ तो उल्टा, नंबर 11 ही उस ब्लैक मास्क वाले को सुनाकर चली जाती है कि वो सिर्फ गेम्स के रूल फॉलो कर रही है, अगर उसका काम पसंद नहीं है तो वो चली जाएगी। दूसरी तरफ गेम का सेकंड राउंड शुरू होता है, जहां डालगुना गेम खेला जा रहा था। सियोंग को पता था कि ट्रायंगल सबसे इजी शेप है, इसलिए वो ट्रायंगल की लाइन में लग जाता है। पर जब वो सब ट्रायंगल की शेप देखते हैं तो उन सबके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल थे। पर हम देखते हैं ये तो सिर्फ सियोंग का सपना था। हम देखते हैं म्योंग और उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के बीच बहस हो रही थी कि उसने कुछ कांड ना किया होता तो वो लोग आज यहाँ नहीं होते। पर म्योंग यहाँ भरोसा रखने के लिए कहता है, पर लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भरोसे के लिए रेडी नहीं थी। हम देखते हैं थैनोस ने तो बाबा जी की बूटी ही चाट ली थी गेम शुरू होने से पहले। अब समय आ चला था अगले राउंड के गेम्स का। जब सियोंग मैदान में आता है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ गेम ही चेंज हो गया था। डालगुना गेम की जगह यहाँ 2 सर्कल्स बने हुए थे, जहाँ उन सभी को आधे आधे ग्रुप में बांट दिया जाता है, जहाँ उन सभी को 5 गेम्स खेलने थे 5 मिनट के अंदर। जहाँ पहला गेम था ताकची, जहाँ कार्ड मारकर कार्ड को पलटना होता था। दूसरा था फ्लाइंग स्टोन, जहाँ पत्थर पर मारना था। तीसरा था कोंगी, जहाँ शेप्स को एक साथ हवा में उछालना था। चौथा था लट्टू, जहाँ उनको लट्टू घुमाना था। और 5वां गेम था छेगी, जहाँ प्लास्टिक की कॉक को हवा में 5 बार उछालना होता है पैरों से। अब ये सब गेम्स लग तो बच्चों के रहे थे, पर ये गेम्स इतने आसान नहीं थे, क्योंकि उनको 5 लोगों के साथ 5 मिनट में 5 गेम्स कंप्लीट करने थे। अब जब गेम स्टार्ट होते हैं तो लिटरली उन सबकी जो फटी थी वो शायद सिले भी ना, क्योंकि सिलने के लिए जिंदा भी तो होनी चाहिए। जो उन गेम्स में अटक रहा था उनकी तो सीधा मौत हो रही थी। अब माँ बेटी की टीम की बारी आती है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर भी था। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत उन्हीं गेम से होती है, जहाँ वो 5 गेम होने वाले थे, जहाँ माँ बेटी की टीम किसी तरह ताकची गेम को पार कर लेती है। पर फ्लाइंग स्टोन में वो आदमी अटक रहा था, तो उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि इस तरह पत्थर को मारे जैसे वो अपने कर्जदारों को मारना चाहता था। तो वो ये पड़ाव भी पार कर लेते हैं। अब बारी थी अगले पड़ाव की, जहाँ 5 गोटियों को एक साथ हवा में उछालना था। पर वो बुढ़िया ये पड़ाव भी पार करा देती है अपनी टीम को। अब पड़ाव आ गया था लट्टू का, जहाँ वो पुजारन बहुत पैनिक कर जाती है, तो वो पता नहीं उल्टा सीधा बकने लगती है। पर हमारी वो ट्रांसजेंडर उसके मुंह पे एक रख के देती है, जिससे अब के बाद लट्टू घूम जाता है। अब उनको आखिरी गेम खेलना था, जिसका नाम था छेंगी, और वो लोग इस गेम को भी किसी तरह पार कर देते हैं, जिनको देख के और लोगों का भी जोश बढ़ जाता है और वो लोग भी उन गेम्स को खेलने की तैयारी कर लेते हैं। अब सारे लोग इन मौत के गेम्स को खेलने में लगे हुए थे, जिसके कारण कभी तो इनके हाथ में गोटियां होती तो कभी इनके मुंह में गोटियां होती। अब लास्ट में बारी थी सियोंग की टीम की, जहाँ वो प्रेग्नेंट लड़की पहली बार में ही ताकची का पड़ाव पार कर लेती है, और ऐसे ही वो लोग 2 गेम्स को भी पार कर देते हैं। अब जब लट्टू की गेम की बारी आती है तो हान यहाँ गड़बड़ करने लगता है, पर उसके टीम मेंबर्स उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो हान लट्टू घुमा देता है। अब आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए थे, जहाँ उनको छेंगी का गेम और विनिंग लाइन को भी पार करना था। सबकी यहाँ टेंशन बढ़ने लगती है, पर किसी तरह वो लोग इस पड़ाव को भी पार कर देते हैं और वो लोग भी बच कर के अंदर आ गए थे। पर वहाँ जो बुरे लोग थे वो ये कह रहे थे कि आखिर ये लोग क्यों बच गए, क्योंकि यहाँ जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा ही उनको पैसे मिलेंगे।
दूसरी तरफ नंबर 11 के पास 2 गार्ड्स आके उसे धमकी देने लगते हैं कि वो उनके काम में टांग ना अड़ाए। वो लोग नंबर 11 को धमकी देते हैं कि वो उसको जला के फेंक देंगे, पर उसके लेने के बाद दूसरी तरफ अगेन वहाँ वोटिंग की बारी आती है, जहाँ जो लोग इन गेम्स को बंद कराना चाहते थे तो वो नो के हक में वोट देते हैं, पर यहाँ पर गेम को कंटिन्यू रखने वाले ज्यादा थे, जिसके वजह से वो लोग जीत जाते हैं और इसलिए उनको गेम कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसके बाद उन सभी को खाना दिया जाता है, पर ये खाना बहुत कम था पिछली बार से। उन गेम्स को कंटिन्यू रखने के हक में सियोंग के दोस्त ने भी वोट दिया था, जिसके कारण वो सभी लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं, पर वो किसी तरह बात को संभाल लेता है। यही हमें उन माँ बेटे की टीम की बातों को सुनाया जाता है, जहाँ वो लेडी उस ट्रांसजेंडर से पूछती है कि बेटा तुमने छेंगी की गेम में हमें मुड़ने के लिए क्यों कहा था, तो वो ट्रांसजेंडर बताती है कि अब तक उसकी सर्जरी नहीं हुई है, तो अगर वो उछलेगा तो दिखेगा। अब यहाँ क्या दिखाने और क्या ना दिखाने की बात हो रही है वो होशियार व्यक्ति समझ जाएगा। दूसरी तरफ अगेन थैनोस और म्योंग में लड़ाई होने लगती है, पर वहाँ तभी हान आ जाता है, जिसके वजह से थैनोस पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ चुनहो और उसकी टीम उस आइलैंड को ढूंढने में लगी पड़ी थी। अब बारी थी अगले राउंड के गेम की, जिसका नाम था मिंगल, और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत उसी मिंगल गेम से होती है, जहाँ उन सभी लोगों को गोल घूमने वाली मशीन पर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें रैंडमली कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर के अकॉर्डिंग उतने ही लोगों के साथ एक रूम में उनको खुद को लॉक करना होगा, जहाँ सभी गेम खेलना शुरू करते हैं। जो लोग बाहर रह जाते वो दुनिया से उठ जाते। एक बार तो वो पुजारा नहीं बाहर रह जाती है, तो वो अपनी टीम को बद्दुआ देने लगती है कि वो सभी मर जाएं। अब अगेन एक नंबर बोला जाता है जो था नंबर 2, जिसको सुनकर लोग दौड़ना शुरू करते हैं, पर लेकिन अब की बार हान और जुंगबे के साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन रूम में आ गया था, तो हान उस आदमी को खुद अपने हाथों से मार देता है, क्योंकि अगर जो नंबर बोला गया है उसके मुताबिक लोग कम या ज्यादा हुए तो भी वो गार्ड उन सभी को मार देंगे। जुंगबे तो पूरा सहम गया था जो भी हान ने किया था। गेम खत्म होने के बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं, जहाँ वो हर तरफ बस खून को देखते हैं और सभी लाशों को वो गार्ड ले जा रहे थे। अब अगेन बारी आ गई थी वोटिंग की, जहाँ आपकी बार वोटिंग टाई हो जाती है। तो वोटिंग टाई होने का रूल यहाँ ये था कि अगले दिन दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। अब सभी लोगों को खाना दिया जाता है और जानबूझकर उन सभी को कांटे की चम्मच पकड़ा दी जाती है, ताकि लोगों में लड़ाई हो और कम से कम लोग जिंदा बचे, ताकि गेम का इंटरेस्ट बना रहे। वॉशरूम में सभी लोग म्योंग पर चढ़ने लगते हैं, पर तभी लड़ाई इतनी हो जाती है कि बात हाथापाई तक आ जाती है। अब थैनोस म्योंग को मारने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन तभी म्योंग थैनोस के गले में वो कांटे वाली चम्मच मार देता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत उसी लड़ाई से होती है, जहाँ सभी लोग लड़ रहे थे और वहीं म्योंग थैनोस के गले में वो चम्मच घुसा देता है, जिससे तो थैनोस का था निकलकर बस एनस बचता है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ उस पिगी में पैसे गिरने लगते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में कुल 5 लोग मारे गए थे। वो सभी लोग बाहर आते हैं, जहाँ सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि गेम को ना चालू रखा जाए और नो को ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ वो एक्स आर्मी मैन ड्रोन की फुटेज डिलीट कर रहा था, जिसको वो ड्रोन मैन देख लेता है, तो वो आर्मी मैन बहाने बनाने लगता है और इतने में ही वो एक्स आर्मी मैन उस ड्रोन मैन को पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ मिस्टर किम आ जाता है, तो वो आदमी बहाना बनाने लगता है और बात को संभाल लेता है। मुझे तो यहाँ एक्स आर्मी मैन पर शक हो रहा है कि ये फ्रंट मैन से मिला हुआ है और बस इसलिए ही वो चुनहो को गलत आइलैंड पर ले जाता था। उधर सभी लोग घबराए हुए थे कि आखिर अगले दिन का वोटिंग का रिजल्ट क्या आएगा। दूसरी तरफ वो ब्लैक मास्क वाला गार्ड्स को ऑर्डर देता है स्पेशल फोर्स रेडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया था कि रात में बहुत बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि उन सभी लोगों को कांटा कांच सब जो पकड़ा दिया था। तो गार्ड्स को बस थोड़ी देर रूम के बाहर रहना था और उनकी लड़ाई को बाद में रोकना था, ताकि लोग भी मरे पर ज्यादा नहीं। उधर हमारा सियोंग भी अपना ही प्लान बना के बैठा था कि रात को जैसे ही लड़ाई होगी तो वो सभी लोग मरने की एक्टिंग करेंगे और जैसे ही वो गार्ड्स अंदर आएंगे वो उनको मार के उनकी गन्स ले लेंगे और उनके मैनेजर को पकड़ लेंगे। और रात में होता भी ऐसा ही है। रूम में थर्मल डिटेक्टर ऑन कर दिया था, जहाँ लोग कांटा लेकर बदला लेने के लिए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो गार्ड्स उन सभी लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और यही मौका देखकर सियोंग और उसकी टीम गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और कैमरास को भी तोड़ देते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं जितनी भी गन्स उनके पास हैं उसका सहारा लेते हुए वो एक बड़ी टीम बनाएंगे। अब वो सभी लोग निकल पड़े थे मैनेजर को पकड़ने के लिए और यहाँ अब तक की सबसे एपिक फाइट दिखाई जाती है, जहाँ एक तरफ वो ट्रेन गार्ड्स थे और दूसरी तरफ नॉर्मल लोग। सियोंग मैनेजर को पकड़ने के लिए जा रहा था, पर यहाँ उसके साथ धोखा हो जाता है। जिस पर उसने भरोसा किया वो हान उनको गन्स का बैकअप नहीं देता और साथ में ही वो काफी लोगों को मार देता है। अब वो सियोंग और जुंगबे को बंदी बना लेता है और सियोंग के सामने ही वो हान जुंगबे को गोली मार देता है, जिससे सियोंग तो पूरा टूट जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 और सीजन 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इसका सीजन 3 आएगा तो मैं जरूर लाऊंगा। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।